लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 5 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। राम और श्याम दोनों ही जुड़वा भाई होते हैं। उन दोनों को बार में जाके जूस पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। राम बहुत ही जल्दी जल्दी जूस को एक ही बारी में पी जाता है और श्याम हमेशा धीरे धीरे करके पीता होता है। उस बार का जो बारटेंडर होता है उसे श्याम से नफरत होती है। बारटेंडर की बहन श्याम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसे लेके वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो किसी ना किसी तरीके से श्याम को मार देना चाहता होता है। एक दिन बारटेंडर एक प्लान बनाता है। वो दोनों भाइयों के ग्लासेस में इक्वल अमाउंट ऑफ जूस डालता है और साथ ही में ही दोनों ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी बर्फ भी डाल देता है और दोनों ही ग्लासेस में जहर भी डाल देता है। और फिर बारटेंडर उन दोनों के ग्लासेस खत्म होने का वहां पे वेट करता है। वो देखता है कुछ ही देर बाद श्याम वहां पे मर जाता है और राम बच जाता है। राम जल्दी से वहां पे फोन करके एक डिटेक्टिव को बुला लेता है। डिटेक्टिव वहां पे आके छानबीन शुरू कर देता है। छानबीन होने के बाद डिटेक्टिव को मालूम चलता है कि जहर तो राम के ग्लास में भी था, लेकिन वो क्यों नहीं मरा। दोस्तों क्या आप डिटेक्टिव की मदद कर सकते हो यहाँ पे इस पहेली को सॉल्व करने में। यहाँ पे ये आपको बताना है कि राम क्यों नहीं मरा, जबकि जहर तो दोनों के ग्लासेस में था। अपना आंसर सोच के हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आई होप सो आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाला तो मैं अब आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। जो जहर था वो उन ग्लासेस के अंदर जूस के अंदर नहीं था। जो जहर था वो उन आइस क्यूब्स के अंदर था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम जो है वो जल्दी जल्दी जूस को पी लेता है और जो श्याम है वो बहुत ही धीरे धीरे पीता है। तो अगर राम ने जल्दी जल्दी उस जूस को पी लिया तो आइस क्यूब्स पिघलने से पहले वो जूस को खत्म कर देगा। और जहाँ तक बात है श्याम की, श्याम ने बहुत ही देर लगा दी थी जूस पीने में। और जैसा कि आप देख सकते हो राम के ग्लास में अभी भी 2 आइस क्यूब्स पड़ी हुई हैं और श्याम के ग्लास में कोई भी आइस क्यूब नहीं बची है। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर बता पाए थे? अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। राम सिंह एक किसान है और उसने अपने खेत पे 10 आम के पेड़ लगा रखे थे। उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा घाटा हो रहा था क्योंकि वो आम के पेड़ आम ही नहीं देते थे और राम सिंह बहुत दुखी रहता था। लेकिन एक दिन उसके खेत में एक परी आ जाती है जो कि उस किसान को बोलती है, अगर तुम चाहते हो ये जो तुम्हारे आम के पेड़ है ये फल दें तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। तुम्हें इन 10 पेड़ों को 4 लाइनों में कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उन चारों लाइन में 4-4 पेड़ लग जाएं। फिर तुम्हारे ये पेड़ फल देने लगेंगे। लेकिन वो किसान सोचने पड़ जाता है कि मेरे पास ये 10 पेड़ हैं, तो मैं इन 10 पेड़ों को इस तरीके से कैसे अरेंज करूं कि हर एक लाइन में 4 पेड़ आए। तो दोस्तों क्या आप इसका आंसर सोचकर हमें बता सकते हो? इसका आंसर बिल्कुल ही आसान होने वाला है, तो इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन 10 पेड़ों को अगर आप अरेंज करने की कोशिश करो सीधी लाइनों में तो आपको 16 पेड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10 हैं। तो इन लाइनों को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि 10 पेड़ इसमें लग जाएं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम इन लाइंस को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें, सभी लाइनों में 4-4 पेड़ आराम से लग जाएंगे। आप इन्हें काउंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपका इसमें क्या आंसर था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक शोरूम के ओनर के पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। वो अपना सारा पैसा अपने ऑफिस की तिजोरी के अंदर छुपा के रखता होता है। लेकिन एक दिन जब वो सुबह सुबह अपने घर से अपने ऑफिस के अंदर आता है तो वो देखता है
कि रात को किसी ने उसकी तिजोरी में से सारा पैसा चोरी कर लिया है। तभी वहाँ पे वो एक नोट पड़ा हुआ देखता है और नोट पे लिखा होता है, पुलिस को बुलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन फिर भी शॉप का ओनर पुलिस को बुला लेता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर ओनर से पूछता है कि तुम्हारे अलावा इस कमरे की चाबी और किस किस के पास होती है। तो ओनर बताता है कि मेरे अलावा चाबी सिर्फ एक इंसान के पास और होती है, वो है यहाँ पे काम करने वाला सर्वेंट। पुलिस फिर वहाँ पे सर्वेंट को बुलाती है। सर्वेंट आता है और कहता है, मैंने चोरी नहीं करी है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड पे चोट लगी हुई है, तो मैं वहाँ पे कोई नोट कैसे लिख के छोड़ सकता था। पुलिस समझ नहीं पा रही होती कि चोरी किसने करी होगी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखती है और अगले दिन का वेट करती है। और अगले दिन जब सर्वेंट अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, तभी पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने चोरी करी है और इसलिए अब हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि सर्वेंट ही चोरी कर रहा था? तो दोस्तों, क्या आप इस पजल को समझ पाए कि पुलिस ने उसका झूठ कैसे पकड़ा होगा? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो वर्कर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन चोरी हुई थी उसने ये प्लास्टर अपने राइट हैंड में पहन रखा था। इसका मतलब उसने झूठ मूठ का नाटक बनाया था और चोरी भी उसे नहीं करी है। दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ये एकदम ही फ्री है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। राहुल हर सुबह की तरह आज भी सैर कर रहा होता है। कुछ दूर आगे जाके उसे एक आदमी की लाश दिखती है, वो भी एक पेड़ से टंगी हुई। वो सोच में पड़ जाता है कि इस आदमी की लाश इस पेड़ के ऊपर कैसे पहुंची होगी। दोस्तों, क्या आप राहुल की मदद कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आदमी पेड़ पे काफी ऊंचाई पे है। ये लड़का जरूर स्काई डाइविंग कर रहा होगा। इसका पैराशूट इस पेड़ से अटक गया होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। तो चलिए आज की आखिरी पहेली सॉल्व करते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको देखकर ये बताना है कि इन दोनों में से कौन बचेगा। इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है, तो जल्दी से अपना आंसर सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो लड़के के ऊपर बहुत मोटा पत्थर गिरा हुआ है। वो चाह कर भी उस लड़की को अगर ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो सांप उस लड़की को काट लेगा और वो लड़की कुछ ही देर में मर जाएगी और उस वेट की वजह से वो लड़का भी मर जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो यहाँ पे हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो उस लड़के को उस लड़की को कुछ भी करके ऊपर खींचना ही चाहिए। अगर उस लड़की को स्नेक काट भी लेता है तो स्नेक के काटने के कुछ देर बाद जाके किसी इंसान की डेथ होती है, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन से स्नेक ने उस लड़की को काटा होगा। और साथ ही में ही काफी सारे स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जिनके जहर से इंसान नहीं मरते हैं। तो उस लड़की को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसे आसपास से किसी से मदद लेके उस लड़के की भी और खुद की भी जान बचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या मानना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।